भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, कईयों को तो हम आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनका योगदान किसी पार्टी और व्यक्ति से लाख गुना ज्यादा था। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित कांसीराम। उन्होंने गदर पार्टी को $200 का वित्तीय मदद दिया था और यह उनके पुश्तैनी पैसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे अपनी मेहनत से कमाए थे। लेकिन दुख बस इस बात का है कि उनके इस योगदान को अभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम लाहौर षड्यंत्र मामले में उनके संपत्ति जब्त करने और मौत की सजा सुनाई गई थी। इस अवसर पर न्यायाधीश ने कांसीराम से पूछा था कि आप माफी मांगकर अपनी रिहाई क्यों नहीं सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इस पर वीर कांसीराम ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और आप अपना कर्तव्य निभाएं। इस स्वतंत्रता सेनानी ने माफी मांगने से ही इनकार कर दिया। तब उन्हें 27 मार्च 1915 को फांसी दे दी गई और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। कांसीराम कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, वह लकड़ी के कारखाने में सिर्फ एक श्रमिक ठेकेदार थे जिसने अपनी सभी क्रांतिकारी विचारों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और पैसे कमाए। जब 1914 में गदर पार्टी ने भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का एक दल भेजने का निर्णय लिया तो कांसीराम ने तुरंत अपनी सेवाएं प्रदान करने की बात कही। तब अक्टूबर 1914 में वह भारत आए और अपने काम के लिए अधिक धन सुरक्षित करने के लिए लुधियाना को अपनी गतिविधियों के केंद्र के रूप में चुना। उन्होंने ही गुप्त योजना के तहत 15 क्रांतिकारियों के एक दल की मदद से 25 नवंबर 1914 को मोंगा सरकारी खजाने को लूटने का फैसला किया। इसी की खबर पुलिस को मिल गई और घंटों तक चले हिंसक झड़प के बाद उन्हें और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मौत की सजा सुनाई गई। ऐसे ही कई महान क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद भारत आज स्वतंत्र हुआ है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमतमा कर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो।